राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मुझे एक मेरे परम मित्र, मेरे स्नेही व्यक्ति मुझे ये यथार्थ गीता की एक पुस्तक भेंट स्वरूप दिया। बड़ी खुशी हुई। इसके कुछ चैप्टर मैंने अध्याय पढ़े भी, आनंद आया। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें वर्णन किया गया। ये यथार्थ गीता परमहंस स्वामी अड़गनानंद जी के द्वारा लिखी बहुत ही अच्छा व्याख्यान, बहुत प्रचलित ग्रंथ। और गीता प्रेस का जो मैं पढ़ता हूँ प्रायः, उसमें से मैंने आज अध्याय 17 का 3 श्लोक लिया। अध्याय 17 का श्लोक 17वां, 18वां और 19वां, क्योंकि तीनों को एक साथ लेने पर ही पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है। इसमें तप के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के तप के 3 प्रकार, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीनों को परिभाषित, परिलक्षित किया गया है और बताया गया क्या है। तो पहला 17वां पढ़ रहा हूँ, भावार्थ बता रहा हूँ, पहले पढ़ने का आनंद ले लें। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्र विधिं नरैः अफलाकांक्षे त्रिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। 18वां सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्मा समुदाहृतम्। 17वां में श्रद्धा पूर्वक परया तप्तम तपस् त्रिविधम नरे। इसके पहले वाले में 3 प्रकार का वर्णन किया गया है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रा। इस प्रकार यह संबंधित तप कहा, मन संबंधी तप कहा गया है। इन तीनों का यहाँ 17वें में कहा, उदाहरण लिया है कि फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पहले जो बताया पूर्व 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। 17वें की दूसरी पंक्ति अफलाकांक्षित भी युक्त है। अफल की यानी निष्काम कर्म, निष्काम बिना फल की इच्छा के किया गया। सात्विकम परिचक्षते, ऐसे तब को सात्विक कहा गया है जो परम श्रद्धा से और फल की इच्छा न चाहते हुए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के की श्रद्धा से तप किया गया तप, ये सात्विक तप है। दूसरा तप राजसी, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, राजसी ठाट बाट यानी दिखावा, आडंबर। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कारम और सत्कार मान पूजार्थ यानी सत्कार के लिए, जो तप सत्कार के लिए, मान मर्यादा पूजा के लिए। दंभेन चैव्य, दंभ कहते हैं अहंकार, घमंड। और स्वार्थ के लिए स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो तदिन्य प्रोक्तम राजसम, उस प्रकार के तप को कहा जाता है राजसी। चलम अध्रुवम, क्षणिक फल वाला तप होता है, अनिश्चित है। और तीसरा तप तामसी, 3 प्रकार के गुण भी बताया है, जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। वैसे 3 प्रकार का तप, सतो, रजो और तमो, और तीनों का लक्षण बताया कौन सा तप किस श्रेणी में आता है, क्या क्या करने से क्या होता है। तीसरा मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः। यत् पीड़या, जो तप पीड़ा से, शरीर को कष्ट दे करके, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, आत्मा स्वयं को
मूर्तापूर्वक हद से जिद्द से तप किया जाए, मनसा वाचा और कर्मणा से शरीर की पीड़ा के सहित, अथवा परस्योत साधनार्थ दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरों से बदला लेने की भावना से जो तप किया जाए वह तत् समुद्धृताम तत्तामस, तत् अंतिम लाइन, तत् माने उसको, तामसम उदाहृतम, उस तप को तामसी तप उदाहरण के तौर पे कहा जाता है। इस प्रकार इस तीनों श्लोक में तप के बारे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश के रूप में अर्जुन को बताया गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार अंत में इसको श्रवण आनंद लेते हैं, 17वां, 18वां और 19वां। और ये यथार्थ गीता का सबको पढ़ना चाहिए। ये उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ ये पुस्तक। जिसने प्रस्तुत किया है, मेरा देखेंगे उनके बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। श्रद्धया परा तप्तं तप्स त्रिविधं नरः, अफलाकांक्षी त्रिभुयुक्तः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। मूढग्रहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुहृदायतं, तत्तामसमुदाहृतम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।